पासवर्ड की बारी है इसकी के अंदर जो हमने डिस्कस कर लिया। बाकी अब काम का इसके अंदर यही है कि सवाल समझना है। अब ये सवाल मैं खुद से नहीं बना देता, गोल गोल करने बड़े बड़े सवाल, तो बेहतर ये होता है कि डायरेक्ट पास पेपर्स के सवाल उठा के उनको सॉल्व करें। अब सवाल में इसने ये नहीं बोला होगा कि परम्यूटेशन लग रहा है या कॉम्बिनेशन लग रहा है, आपने खुद सवाल समझ के खुद ही देखना होगा कि क्या लगना है। पहले बताया इसने कि भाई फ्रेडी के पास 6 टॉय कार्स हैं, 3 टॉय बसेस हैं, ऑल डिफरेंट, मतलब आइडेंटिकल नहीं है। मैंने बताया था लास्ट क्लास में आइडेंटिकल से क्या होता है, डिवाइड में आया था वो यहाँ पे नहीं आएगा। 6 टॉय कार्स सारे के सारे अलग हैं और 6 टॉय बसेस, बस ही लिखता ना, और सॉरी 3 है, 3 टॉय बसेस हैं, ऑल डिफरेंट। ही चूजेस 4 toys to take on holiday with him. In how many ways can Freddy choose? Choose में क्या होता है? पी लगेगा, सी लगेगा, सी लगेगा। चूज के लिए हमेशा सिर्फ चूज करना है, अरेंज नहीं करना है। सही नहीं बोला कि पहले ये वाला उठाओ फिर ये वाला फिर ये वाला, उसने सिर्फ चूज करना था। तो पहले पार्ट में 9 में से 4 आ जाए कोई भी, टोटल 9 है, उनमें से कोई से भी 4 चूज करना था। 1 मार्क का तब भी था, बहुत सिंपल था, कैलकुलेटर में डाल दोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो हाउ वो मेनी पी में अरेंज का बोलेगा। हाँ अभी देखना आगे अल्फाज में थोड़ा सा चेंज लाएगा। सेकंड पार्ट में कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन दीज चॉइसेस, अभी भी चूज ही करना है, व्हेन इंक्लूड बोथ हिज फेवरेट कार एंड हिज फेवरेट बस। फिक्स होगा, मतलब 2 जगह तो इसकी एक बस पहले से आ गई है जो इसकी फेवरेट है, और एक कार पहले से आ गई। 9 4 में से 2 फिक्स होगा। पीछे कितने रह गए? 7 टॉयज रह गए ना, उन 7 में से कोई से भी 2 आ जाएंगे, चूज करने थे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 9C1 नहीं ना, 9C1 का मतलब ये होगा कि 9 में से कोई एक चूज करना। 1C1 हुआ कि वो जो था वो तो आएगा ही आएगा, वो कार और वो जो बस है वो तो आएगी आएगी, बाकी 7 जो पीछे रहेगा उसमें से कोई 2 आ जाएंगे और चूज करना था। अब आ रहा है, देखो क्या लगा आ रहा है। अब इसका मतलब है यहाँ पे उठा उठा के इधर रखेगा, एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ पे पी लगेगा। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स इफ ऑल द बसेस आर नेक्स्ट टू ईच अदर। तीनों बसेस साथ हैं, सी नहीं लेगा ना, अरेंजमेंट है। ऑल बसेस टुगेदर, बस बस बस, ये तीनों साथ है तो इनको तब में बंद कर दिया। और पीछे 1 2 3 4 5 6 कार्स रह गई, इनको आपस में अरेंज करना है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल। कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही है, सब अलग अलग है। और इस डब्बे के अंदर क्या अरेंजमेंट? 3 फैक्टोरियल। तो ये अरेंजमेंट हो गए, कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही तो डिवाइड में कुछ भी नहीं आया। ये भी हो गया। आखिरी पार्ट में बस हो गया, एक मार्क इसका, एक मार्क इसका, बस ये दे देते हैं। आपकी वर्किंग जो होगी ना उसके मुताबिक होगा। आंसर सही आ गया तो बस सही, एक एक मार्क्स इसी तरह से डिवाइड करेगा। लेकिन बहुत छोटे छोटे सी वर्किंग होती है इसकी, वो लंबी वर्किंग भी दिखा देगा। हमारी छोटी वर्किंग में 2-3 तरीके होते हैं ना, दूसरा तरीका। हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, अभी भी अरेंजमेंट ही करनी है। इफ देयर इज अ कार एट ईच एंड ऑफ द लाइन एंड नो बसेस आर नेक्स्ट टू ईच अदर। ये सवाल अच्छा है। लाइन के एंड में कार है और एट ईच एंड ऑफ द लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 में से यहाँ पे तो कार आ गई और यहाँ पे भी ये फिक्स है। फिर इसने बताया कि नो बसेस आर नेक्स्ट टू ईच अदर, ये बसेस साथ नहीं हो सकती, तो ये जगह फिक्स हो गई और ये जगह फिक्स हो गई। अब बसेस साथ नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि बसेस, हर 2 बसेस के दरमियान, 2 कितनी बसेस हैं? 3 बसेस हैं, उनके दरमियान कोई ना कोई चीज आ रही है, मतलब साथ नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि हो सकता है कि हमारे बसेस यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ 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 यहाँ, जो 3 बसेस हैं वो इस तरीके से अरेंज हो कि वो इस बीच में कहीं ना कहीं आए, दरमियान में एक कार होनी चाहिए। तो कितनी जगह पे प्लेस कर सकता हूँ मैं बसेस को? 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 जगहों में से कहीं पर भी 3 बसेस आ जाए ना, सही है। और ये 2 कार्स तो फिक्स हो गई, 1 और 1। कितनी कार्स रह गई? कितनी कार्स रह गई? 4 रह गई ना, 4 रह गई, तो वो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। कार्स 6 थे ना, एक एंड में एक शुरू में वो फिक्स हो गई,
और बाकी बीच में जो चार वो आ गए इस तरीके से। चलो ऐसे करते हैं इसको बेहतर तरीके, मुझे लग रहा है शायद इसमें बहुत मसला है, हो सकता है एक और तरीके से करते हैं। हमारे बसेस आ रही है ना, वो सारी कार्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्स हैं। ये हम यहाँ पे कार और यहाँ पे कार फिक्स है, और बस इस तरीके से आएगी सारी अरेंजमेंट सर आपको के। कैसे पता है ये शुरू में और आखिर में है? इसने बोला ना देयर इज अ कार एट ईच एंड ऑफ द लाइन, तो एक कार शुरू में एक कार एंड में। अब बीच में जो कार्स आ रही हैं उनके दरमियान में कहीं ना कहीं आपके पास बस है, क्योंकि बीच में हमेशा कोई ना कोई कार होनी चाहिए। इसने बोला था कि बसेस साथ नहीं होनी चाहिए, नो बसेस आर नेक्स्ट टू ईच अदर, बसेस साथ नहीं होनी चाहिए, ना दो साथ हो सकती हैं ना तीन साथ हो सकती हैं। ठीक है, तो मैंने क्या रखा, हर ये जो चार, ये कितनी जगह है, 1 2 3 4 5, इन 5 जगहों में मैं अगर बस डालूंगा तो बीच में कार होगी ना, क्योंकि बीच में मैंने जगह खाली रखी है, वहां पे तो कार आ रही है। सही है, तो ये कार फिक्स हो गई, ये कार फिक्स हो गई। बीच में जो चार कार आ रही हैं उनका 4 फैक्टोरियल हो गया, और जो 1 2 3 4 5 जगहें हैं जहां पर जो 3 बसेस अरेंज हो सकती हैं, ये कैलकुलेटर में कर दो। 6 ही हुई आपने टोटल में कार। बल्कि हाँ, इसमें देखो, इसमें एक मसला है, इसमें देखो 6 फैक्टोरियल दिया इसमें, एंड में और आखिर में इसने कार ही रखी है। यहाँ पे भी तो कार ही आ रही है, यहाँ पे तो कौन सी कार आएगी ये भी नहीं पता ना, तो ये भी उसी के अंदर डाल देते ना। 6 फैक्टोरियल, ये 6 के 6 कार्ड्स, 1 2 3 4 5 6 कार्ड्स हैं, और हर कार के कोई भी 3 जगहों पे बस आ जाएगा। फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 पी के साथ 5 पी इसके अंदर होता है, शिफ्ट और इसमें यहाँ ये एलपी। हां सर एक मिनट, सवाल 5। दिखाइएगा। क्या दिखाऊं सवाल? सवाल 43200। आहिस्ता आहिस्ता सवाल को बढ़ाता है वो, पहला पार्ट 2 पार्ट आसान हो गया, सर ये आखिरी सवाल बोलो। सर ये दोबारा समझा देंगे? तो मुझे शुरू वाला समझ नहीं आ रहा, उस आपने वो शुरू में सी वो कार और एंड में कार, एंड वाला तो उसमें लिखा होता है, शुरू वाला क्यों? मतलब कार्स एट ईच एंड का मतलब क्या होता है? शुरू वाला भी एंड ही एंड, है, आखिर वाला भी तो एंड है, शुरू वाला दोनों। एंड कैसे मतलब? अरे भाई, आपके पास धागा है तो ये भी एक हाँ, कोना है धागे का, ये भी अच्छा दूसरा उस कोना तरह, है। हाँ सही है। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ ना तो। हाँ, तो वही बात हो गई ना, स्टार्ट अब कहाँ से हो रहा है आपको थोड़ी पता है, लेफ्ट से स्टार्ट है राइट से स्टार्ट अच्छा, है, एंड्स है ना वो, लेकिन वो एंड्स है। सही है, आपके पास जो, एक और तो मैं बताता हूँ, 6 कार्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और बीच में कहीं ना कहीं मैं डाल रहा हूँ बसेस को। अच्छा, बस मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा, बस यहाँ पे भी आ सकती थी बस, अगर मेरी यहाँ पे बस हो गई तो फिर ये एंड पे बस आ रही है, कार नहीं आ एंड रही। नहीं हुआ। हम्म, हाँ, जी जी। वही। और यहाँ पे भी मैं बस को नहीं डाल रहा, क्यों? इसलिए कि अगर यहाँ पे बस आ गई तो फिर एंड में कार चाहिए थी हमें, तो ये तो बीच में कहीं ना कहीं आएगी। तो ये जो 6 गाड़ियां हैं, कार 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 कार, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई पे जो 5 जगहों पे जो बस आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। एक मिनट सर, दिखाइएगा वापस। हाँ, सही है। A committee of 6 people, which must contain at least 4 men, at least 1 woman, is to be chosen from 9 men and 10 men and 9 women. कितने की कमेटी बनानी है? तो वुमेन और मैन देखना है, एटलीस्ट 4 मैन और एटलीस्ट 1 वुमेन। अगर 4 मैन होंगे तो 2 वुमेन होंगे, 5 मैन होंगे तो 1 वुमेन होगी, और ये यही दोनों कंडीशंस हैं जो जिसमें एटलीस्ट 4 मैन है और एटलीस्ट
एक वुमेन है ना, सही है। तो ये हो जाएगा 10C4 और ये हो जाएगा 9C2, 10C5 9C1। कैलकुलेटर का करो कैलकुलेटर। 10C4 मल्टीप्लाई बाय 9C2 प्लस 10C5 मल्टीप्लाई बाय 9C1। 10C5 multiplied by 9C बहुत बढ़िया 9828 सही है, क्या सही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब ये वही बात आ गया जो मैंने बताया था ना, वो काम कर रहा है तो find the probability that one particular man Albert and one particular woman are both on the committee। अब ये चीज भी आपने रखना है काम में, दिमाग में, और आपने ये भी चीज रखनी है कि एल्बर्ट और ट्रेसी हैं। वो देखो वो जो है ये जो पार्ट है ये टॉप पर है, तो ये चीज हर पार्ट में कंटिन्यू रखोगे, सही है, ऐसा नहीं है कि भूल जाओ। तो ये हमारे पास ये जो 10C2 और सॉरी 4 मैन और वुमेन 2 और 5 मैन और एक, इन दोनों के अंदर मैं क्या रखूंगा कि ट्रेसी और एल्बर्ट को रखना है। आर बोथ वन पर्टिकुलर और वन पर्टिकुलर वुमेन ट्रेसी वो हैं। तो अगर मेरा यहाँ पर इस वाले केस में एल्बर्ट आ गया तो इसका मतलब है अब 3 आदमी चूज करूंगा, और इस वाले केस में वो ट्रेसी आ गई है तो इसका मतलब है एक औरत चूज करूंगा। पीछे आदमी टोटल कितने थे, 10 थे, एल्बर्ट आ गया था तो कितने रह गए, 9 में से 3 आ जाएंगे इसमें, और कितनी है औरतें, कितनी थी, 9 औरतें थी, उसमें से एक ट्रेसी आ गई तो 8 औरतों में से अब कोई 8। एक, यही काम करूंगा इसमें भी। ये 9C4 हो जाएगा और ये 8C0, क्योंकि एक ही औरत आ सकती थी और वो औरत ट्रेसी थी, सही है। ये दोनों ऐड कर दो 798 198 नहीं 798 798। समझ आया, ये अच्छा सवाल था। ये अपने टाइम में मैंने बहुत मसला किया था, क्यों, इसलिए कि मैं ये चीज भूल जाता था। मुझे याद है पिछले साल मैंने पढ़ाया था और बहुत गंदा फंसे था। हम ये चीज जो है ना कंटिन्यू नहीं रख रहे थे वो कंडीशन को, क्योंकि वो टॉप पर है, इंफॉर्मेशन में दी थी तो, हाँ वो साथ लेके चलना था डाटा। आइदर एल्बर्ट और ट्रेसी बट नॉट बोथ, दोनों नहीं होना चाहिए एक होना चाहिए एल्बर्ट और ट्रेसी। या तो एल्बर्ट आ जाए या ट्रेसी आ जाए या दोनों ना हो। बस यही होगा इसमें, अगर इस पर हम 9C3 कर रहे हैं तो वो 8C2 ही आ जाएगा, या एल्बर्ट आ जाएगा, या तो इसका कर सकते हैं ना, टोटल में से माइनस करता हूँ, हमने दोनों को रखा हुआ है और दोनों हैं, ठीक है, हमें निकालना है कि या तो एल्बर्ट आ जाए या तो ट्रेसी आ जाए, या तो एल्बर्ट और ट्रेसी साथ आ जाए, नहीं साथ नहीं आना चाहिए, हाँ तो इन दोनों में से कोई भी ना आए, ये भी नहीं है ना, इन दोनों में से कोई भी ना आए, वो नहीं है, इसको चाहिए यही चीज, इसको सिर्फ यही चीज चाहिए ना, या तो सिर्फ एल्बर्ट आ जाए या तो सिर्फ ट्रेसी आ जाए। तो हम क्या करें, टोटल में से सबट्रैक्ट कर दें कि एल्बर्ट और ट्रेसी दोनों आ जाए और एल्बर्ट और ट्रेसी दोनों ना हो। हम बताए तो समझ में आया? वो तो हम निकाल देंगे ना, फिर वो भी देखते हैं। अगर मुझे ऐसे टीम बनानी है या ऐसे अलग अलग कर लो, चलो अलग अलग कर लो, आसान कर लो जो आपको अच्छा लगे। सिर्फ एल्बर्ट को रखते हैं और सिर्फ ट्रेसी को रखते हैं। सिर्फ एल्बर्ट आ गया, अगर एल्बर्ट आ गया तो यही इसके अंदर ही मैं रखूंगा 9C3 एम और बी 8C2 4 2 और 5 1 था। सिर्फ एल्बर्ट को रख दिया मैंने तो ये 9C3 हो गया, 8C2 हाँ 8C2 होगा, क्यों, ट्रेसी नहीं आई रही है ना, तो 9 औरतों में से एक निकाल दी, सॉरी 8C2 9C4 और 8C1 8C1 होगा। हाँ 8C1 होगा, क्योंकि ट्रेसी निकाल दी ना, ट्रेसी नहीं आनी चाहिए। अब आ जाएगा ट्रेसी रखते हैं, 9C4 और 8C1 9C4
एल्बर्ट को निकालिए ना, हाँ सही है। तो पीछे 9 आदमियों में से कोई भी 4 आ जाए और ट्रेसी आ गई है तो 8C1 9C5 और 8C0, और इन दोनों को निकाल, इन चारों को निकाल के मैं ऐड कर दूंगा। निकालो। 4494 क्या और 4494। टोटल? 4494। 4494। इस पे मैंने किया तो है लेकिन आंसर क्या है नहीं पता। चलो खैर वो आंसर में क्या, यही यही कॉम्बिनेशन बनाया 9C3 8C2, ऐसा ही है। अब देखो, द कमिटी अब चूज हो गई है। चूजन कंसिस्ट ऑफ 4 men एंड 2 women। अब ये पता चल गया कि भाई 4 आदमी आ रहे हैं और 2 औरतें आ रही हैं, फिक्स हो गया। दे क्यू अब रैंडमली इन अ लाइन। अब क्यू का मतलब क्या हुआ, कोई आगे खड़ा होगा कोई पीछे खड़ा होगा, तो यहाँ पर अरेंजमेंट लग रही है, अरेंजमेंट होगी। क्योंकि हो सकता है एल्बर्ट आगे है ट्रेसी पीछे, हो सकता है ट्रेसी आगे एल्बर्ट पीछे। दे क्यू अब का मतलब होता है ना लाइन में खड़ा होना। Randomly in a line for refreshments, find the probability that the women are not next to each other in the queue। 2 औरतें साथ में खड़ी हैं, वही कोई भी दो, हाँ 4 लड़कों में 4 मैन हैं 2 औरतें, तो आदमी 1 2 3 4 4 आदमी हैं, तो इनका तो अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल हो गया। अब औरतों की जगह हो सकती है औरत यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, 5 जगहों पे अगर औरत आ गई तो बीच में आदमी होगा ना, औरत के साथ नहीं होगी। तो 5 में से 5P2, 5 फैक्टोरियल नहीं, औरतें सिर्फ 2 हैं। अच्छा 5 जगह हैं, उनमें 2 औरतें आएंगी। अरेंजमेंट करनी है। निकालो। सही है। सर पी को कैलकुलेटर में डाल सकते हैं? क्या? पी को कैलकुलेटर में डाल सकते हैं? हाँ हाँ है, शिफ्ट और मल्टीप्लाई कराओगे तो उसके अंदर आ जाएगा, शिफ्ट मल्टीप्लाई तो पी आ जाएगा। अच्छा सही। पीछे वाले क्यों आ रहा 480 आ रहा है, हाँ सही। है? ठीक है, तो अब ये सवाल में लिखा हुआ नहीं था कि सी लगना है पी लगना है, आपने लॉजिक लगानी है। अरेंजमेंट हो रही है तो पी, नहीं हो रही तो फिर अब दिखाइएगा वापस सवाल पूरा ये जूम हाँ आउट। 4 मार्क का। आज नहीं जूम आउट करिएगा। ओके सही है। ये मुझे भी अभी भी डर लग रहा है मैं गलत करूँगा। ये अच्छा सवाल, टेक्निकल है थोड़ा, तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, देखते हैं। A group of 8 friends travels to the airport in 2 taxis। 8 लोग हैं, 2 टैक्सी में जाएंगे। ईच टैक्सी के अंदर 4, तो जाहिर सी बात है सारे के सारे बंदे आ जाएंगे ना, 4 4 करके। The 8 friends divide themselves into two groups of 4, one group for P and one group for taxi Q, with John and Sarah traveling in the same taxi। Find the number of different ways in which this can be done। सिर्फ ग्रुप्स बनाना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 4 4 के 2। 4 4 के 2 ग्रुप बनाने हैं, हाँ। और अरेंजमेंट नहीं हो रही ना यहाँ पर, सिंपल ग्रुप बनाना है। ये थोड़ी पता है कि सारा को कहाँ बिठा रहे हैं, जॉन को कहाँ बिठा रहे हैं, नहीं पता ना, सिर्फ लेकिन हमें ग्रुप उसमें बना। जॉन और सारा होना चाहिए ना, हाँ, शायद ऐसा कुछ। जॉन और सारा किस में जा रहे हैं, 1 ग्रुप ऑफ पी एंड 1 ग्रुप ऑफ टैक्सी क्यू। क्यू के अंदर जॉन और सारा दोनों हैं, ठीक है। तो टैक्सी क्यू से स्टार्ट करते हैं। तो जॉन सर और वो सारा पी में नहीं है? बताया नहीं, 2C2 बोला जॉन और सारा एक टैक्सी में बैठे, यही है है। कौन सी है with John and Sarah traveling in the same taxi। हाँ अलग अलग, लेकिन हमें नहीं पता, हाँ सही है, नहीं पता। नहीं वही चलो तो खैर बोल है, रहा था मैं भी। लेकिन हमें ये पता चल गया कि जॉन और सारा एक टैक्सी, जॉन और सारा जिस टीम में वो एक ही है, तो 2C2 आ गए। बाकी पीछे कितने लोग रह गए, 6 लोग। 4C2 होगा ना, 4C2 थोड़ी, जॉन और सारा फिक्स हो गए, अभी आ गया ना। 4 तो जॉन और सारा तो एक टीम में आ गए, उसी टीम में और कौन आएगा, 2 और आएंगे, 6 में से 2 और आएंगे। 4 में से
6 है ना पीछे लोग, अच्छा, 2 टैक्सी से पूरे आप टोटल 6 लोग हैं ना, उनमें से 2 और आ जाएंगे तो टोटल 4 बंद हो जाएंगे, तो 6C2, और बाकी जितने 4 रह गए वो दूसरे में चले जाएंगे, तो 4C4। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? सिर्फ 6C2 आंसर है इसका। 4C4 और 2C2 है ना, देखो 6C2 पहला पार्ट का आंसर क्या है? ये 62 6C2 4C4, हाँ याद है, अच्छा सवाल। ये अब इसमें जो है ना दो किस्म के इसने चूज किए। कि टैक्सी बी में भी उनको डाल दिया जो ना सारा। नहीं नहीं, इसने पहले भर के इसको कैसे है भाई, हमने समझ लो कि जॉन और सारा को पकड़ लिया, 2C2 सही है, और फिर जो 6 लोग रह गए उसमें से 62 2 आ जाए तो हो गया इनका एक कार्य। टैक्सी भर गई। ये एक टैक्सी भर गई, बाकी दूसरी टैक्सी में 4C4 हो जाए, ठीक है, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका था क्या, कि जॉन और सारा तो साथ ही हैं, लेकिन उस टैक्सी में अभी मैं बंदे नहीं भर रहा, मैं दूसरी में 6 में से जो 4 जो है वो दूसरी टैक्सी में 6C4 इसमें आ जाएंगे, और बाकी जो 2 बंदे रह गए वो जॉन सारी वाली के अंदर रह गए। तो ये 2 तरीके थे कि मैं भर, पहले मैं जॉन सारा वाली ही भर रहा हूँ, मैं दूसरी वाली भर रहा हूँ, नहीं अलग आएगा। 6C2 है इधर, 2C2 तो 1 होता, 4C4 भी 1 होता, यहाँ पे 6C2 आंसर आया, इधर भी 1 और 1, तो ये 6C4 यहाँ पे आंसर देगा। 6C4 प्लस 6C2 सेम आएगा, लेकिन 15 और 15 टोटल 20 हो गया ना, तो 30 हो गया ना, ऐड होगा ना तो। हाँ अच्छा, वो दोनों का आप ऐड कर ये 2 तरीकों से मैं टैक्सियां भर सकता था ना, सही है। मेरे दोबारा समझाएं। इसने बोला था जॉन और सारा साथ होंगे, लेकिन इसने ये नहीं हम्म, बोला था कि कौन सी टैक्सी पहले भरनी है, जॉन और सारा वाली पहले भरनी है या दूसरी वाली पहले भरनी है। तो हमने पहले जॉन और सारा को साथ रखा, फिर पहले वाले में इस केस में जॉन और सारा वाली ही टैक्सी भरी, 6 में से 2 और डाल दिए इसने, और बाकी जो 4 रह दूसरी गए टू वो जॉन और सारा के थे ना। हाँ 2C2 जॉन और सारा, हम्म, बाकी जो 6 में रह गए उसमें से 2 आ रहे हैं वो जॉन और सारा की टैक्सी भर गई, फिर उसके बाद सही। जो 4 रह गए वो दूसरी टैक्सी में चले गए, 4C4। ये था मैंने जॉन और सारा वाली ही टैक्सी पहले भरी, दूसरे केस में जॉन और सारा को साथ रखा है लेकिन दूसरी टैक्सी को पहले भरा है, 6C4, नहीं, जो 6 फोर सी लोग, फोर क्यों करा आप, ये पूछ। फोर सी वो फोर वाला मतलब तो। पीछे है ना, हाँ। वो चारों दूसरी टैक्सी में चले जाएंगे, दूसरी टैक्सी में 4C4। अच्छा, जो बचे हुए हैं। हाँ जो बचे हुए हैं ना, और वो अगला वाला वो भी इसी तरीके से। उसमें क्या है, उसमें जॉन और सारा को भरा लेकिन मैंने पहले दूसरी वाली टैक्सी भरी है, 6C4 किया, फिर उसके बाद जॉन और सारा वाली टैक्सी भरी है। पहले आपने 2C2 करा, जॉन और सारा को लिया। हाँ आ गए। चाहिए, उसके बाद आपने 6C4 क्यों करा, उस बाकी जो बचे थे उनको लिया। हाँ जो बाकी बच गए उससे मैंने दूसरी टैक्सी फिल की है, पहले जॉन और सारा वाली फिल नहीं की, फिर। फिर उसके बाद जो 2 रह गए वो जॉन और सारा वाली में आ जाएंगे, 2C2। अच्छा, सही है। Each taxi can take 1 passenger in the front seat and 3 passengers in the back, नजर आ रहा है। Mark sits in the front of the taxi P, तो यहाँ पे तो मार्क फिक्स हो गया, एंड जॉन और सारा सिट इन द बैक ऑफ टैक्सी P नेक्स्ट टू ईच अदर, यहाँ पे जॉन और सारा साथ साथ बैठे हैं, या तो ऊपर 2 साथ बैठेंगे या नीचे 2 साथ बैठेंगे, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सीटिंग अरेंजमेंट्स दैट आर नॉट पॉसिबल फॉर द 8 फ्रेंड्स, तो मार्क तो फिक्स हो गया अपनी जगह पर 1, ठीक है। अब पीछे जो 3 सीट है उसमें से जॉन और सारा तो आएंगे ही आएंगे, क्या होगा, जॉन और सारा सिट इन द बैक ऑफ टैक्सी P नेक्स्ट टू ईच अदर, नेक्स्ट टू ईच अदर, तो ग्रुप बन जाएगा ना इसका, जॉन और सारा का। और एक जगह और है, ठीक है,
इन दोनों का आपस में अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, और बाकी बाकी जितने दोस्त बचे 6 बचे ना, नहीं 5 बचे, तो उनका 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे कोई एक बंदा आएगा ना, तो पीछे कितने रह गए? 8 लोग थे ना, तो 5 रह गए। हाँ तो एक और बिठाना है ना मिलकर। हाँ, तो यहाँ पे 5 में से कोई एक आएगा ना, यहाँ पे से 5 में से कोई एक आएगा। 5C1 कर दो, 5P1 कर दो, एक ही बात, ठीक है। तो ये P और C में फर्क है किसमें? 5P 5P1 या C1 में एक ही आंसर है, ठीक है। तो लेकिन वो तो अरेंजमेंट करना, तो पी नहीं लगाएंगे? P लगा दो, C लगा दो। 5C1 और P1 एक, जब एक ही जगह है तो उस पर कोई अरेंजमेंट नहीं होता, एक ही बात हो जाती है। तो वहाँ 5 में से कोई एक लोग आ जाएगा, एक आ जाएगा बंदा, यहाँ पे समझो सिर्फ 5 लिख दो यार, एक ही बात है, ठीक है। हाँ, फिर बाकी 4 जगह रह गई, वो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या आंसर आते देखो? प्लस करो उनको 4 फैक्टोरियल से। मल्टीप्लाई सभी सभी एक साथ ही हो रहा। और 240। एक चीज भूल गया देखो, अंदर की अरेंजमेंट भूल गया। जॉन और सारा भी तो आगे पीछे हो सकता है सही है, तो ये जॉन और सारा भी आगे पीछे हो सकता है, सही है। अच्छा सवाल, सही है, सही है। समझ आया रिजवान? क्लियर है? जी सर, थोड़ा थोड़ा। ये है वाकई में अच्छा सवाल था ये, तभी मैंने अगर इसको आप ये दोबारा समझा सकते हैं, मसला नहीं है तो। कि दूसरा ये, वाला, तो फिर अगली दफा। हाँ वापस बोलो। मैं बोल रहा हूँ दूसरा वाला दोबारा समझा सकते हैं, अगर कोई मसला नहीं है तो। हाँ हाँ बता देते, कोई मसला नहीं। क्या बता दें, हाँ ये इंफॉर्मेशन पढ़ा तो मार्क की जगह तो फिक्स है ना, एक टैक्सी पी के आगे वाली सीट तो मार्क बैठ ही रहा है, ठीक है। पीछे टैक्सी पी के पीछे ही जो है ना, जॉन और सारा साथ बैठेंगे, ये हमें पता है। और बाकी टैक्सी क्यू के अंदर जो भी रह गया वो वहां पर अरेंज हो जाएगा। तो मैंने मार्क की जगह फिक्स कर दी 1, और जो टैक्सी पी के पीछे की 3 जगह हैं वहां मैंने जॉन और सारा को साथ रखा है, डब्बे में बंद रखा है, और ये तीसरी जगह है, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल होगा, इन 2 डब्बों का 2 फैक्टोरियल होगा, ये रहा। फिर जॉन और सारा का आपस में अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल हो गया। और यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर पीछे जो 5 रहेगा उनमें से कोई एक आएगा, तो ये 5 हो गया। 5P1 वाला ना? 5P1 या 5, तो 5C1 बोल दो। और पीछे 4 जगहें जो है क्यू की रह गई, इसमें जो पीछे 4 बंदे हैं वो कहीं भी अरेंज कर दो, इनको मसला नहीं है। सही है। ठीक है, ये वाला तुम लोग कर सकते हो, ये इतना मुश्किल नहीं है, ट्राई करो।
ये तो बना लिया है, बोला कि 8 लोग बच्चे खड़े थे अलग अलग एजेस के एक लाइन में। None of the three youngest, 8 children of different ages. A number of different ways in which can be arranged. None of the three youngest children stand next to each other. तो ये तुम्हारा आगे के जो 8 लोग खड़े हैं उनके बीच में आएंगे 3 बच्चे। जो 3 हैं वो अलग है, 5 अलग होगा। जो 5 लोग आए उनके बीच में नहीं लगा। 5 5 है ना, 5 जगह है। 3 बंदे तो वो है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं जो ज्यादा 5 जो हैं बड़े हैं, 3 छोटे हैं। बाकी जो 3 हैं वो छोटे हैं ना। 8 होते हैं, 8 को भी आपने मतलब वो इस 8 के अंदर 3 भी आ गया ना, वो जो 3 इसमें से ये जो पीछे 5 रहेगा उसके दरमियान में 2 3 आएंगे। तो अब इसका वो कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, और 1 2 3 4 5 6 6 भी 3, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 भी 3। तो इसमें वो लगेगा पी वाला, क्या हुआ वापस बोलो। इसमें पी वाला लगेगा। पी लगेगा, हाँ अरेंजमेंट अंदर। नंबर ऑफ डिफरेंट वेज डिफरेंट इज स्टैंड इन अ रैंडम ऑर्डर इन अ लाइन, मतलब आगे पीछे हो सकता है ना, तो अरेंजमेंट है। एट्टी नहीं, हुआ पहला वाला, क्या सिलेक्शन आपने के सुन लिए लिया? सी यूज करते हैं। कर लिया। सिलेक्शन के लिए सी यूज होता है। C use। यार, मेरे 5 चॉकलेट है। 5 चॉकलेट चूज करनी है, 6 4 डार्क चॉकलेट से, 4 व्हाइट चॉकलेट से, और 1 मिल्क चॉकलेट, एटलीस्ट वन ऑफ ईच टाइप। सारी कॉम्बिनेशन बनानी पड़ेगी ना। 6 डार्क हैं, 4 व्हाइट हैं, 1 मिल्क है, और इन टोटल इन सब में से 5 चॉकलेट चूज करनी है, इस तरीके से कि कम से कम एक तो एक किस्म की आयत है आनी चाहिए। चूज आपने 5 करनी है, हो सकता है कि टोटल 11 में से हाँ 5 चूज करनी है, इस तरीके से कि हर किस्म की एक एक तो आनी चाहिए। तो एक एक मिल्क तो आएगी हर जगह, मिल्क एक हो जाए, 2 डार्क हो जाए और 2 वाइट हो जाए, टोटल 5 हो जाए, है ना। इस तरीके से सारे कॉम्बिनेशन बनाओ। इस तरीके से ना 6C2 4C2 1C1 5 हाँ, इस तरीके से कौन कौन सी चीजें टोटल 5 बना सकती हैं, और सारी की सारी होनी चाहिए एटलीस्ट एक।
क्या बन रहा है? 2 2 1 3 1 1 1 3 1। हाँ ये बन रहा है, 3 बन रहे हैं। आंसर क्या है? आंसर निकालो। वन 194। 62 42 1 61 43 1 61 43 1 और 63 41 1। कैलकुलेटर में गलत डाला है या तो फिर मैंने गलत डाला है। 61 करो ना आगे। जल्दी।
सर इसका आंसर मेरे पास तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा आ रहा है। ये 18,900 आ रहा है। ताकि ये तो सी लगाया, पी लगाया, सी लगाया ना। टू 8665 दिक्कत बता दे दो। 28665 At least one capital, at least one digit, at least one symbol, और 4 डिजिट का बनाना पहले सी 112 212 112 121 और 211 हाँ सही है 211 क्या दो कैपिटल लेटर आ जाए, एक डिजिट और एक सिंबल। तो इसने 24 क्यों लिया है इसने 26 है भाई, 26 है यार 24 का तो कल मैंने बताया था। अच्छा कैपिटल लेटर नहीं रखता है तो जाना पड़ेगा 211 121 और 112 हाँ सही है मैंने ये डाला भी सही है तो मेरा क्या है 26 C1 9 C1 5 C2 नहीं 26 C1 9 C1 और 5 C2 है ना ये रहा। हाँ सही तेरा पास है 26 C1 9 C2 और 5 C1, 26 C1 9 C2 5 C1, हाँ फिर 26 C2 9 C1 और 5 C1। तो कैपिटल वाले डाला या आपने वाले डाला? मैंने तो सही किया। तो इसका आंसर क्या आ रहा है वैसे आखिरी वाले का? 21645 अलग अलग करके देखो ना। 26 C1 मेरे पास कैलकुलेटर में एक आंसर हटा नहीं सकते, वो भी यही आ रहा है कह रहा हूँ। इसका आ रहा है 2340। 2340 दूसरे वाले का क्या आ रहा है? सही है 20 645 20 645। सर ये 21645 आ रहा है। हाँ सही है 21 645। मैंने ही सही बताया। चलो पहला वाला बता दें, पहला वाला मुझे नहीं हुआ समझ नहीं आया था पहला।